श्री श्री राधा रमण हरि भगवान की उपस्थित समस्त भक्त वृंद की
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आज बहुत विशेष दिन है। आज अक्षय तृतीया है। तो आज अक्षय तृतीया पर चर्चा करेंगे। अक्षय तृतीया क्या है और राधा रमन बिहारी जी के आपको एक विशेष दर्शन दिख रहे हैं कि उन पे चंदन लगा हुआ है। तो क्यों भगवान को चंदन लगाया गया, क्या कारण है, इसके पीछे कथा है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। और चूंकि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है इसलिए भगवद गीता का श्लोक भी होना चाहिए। तो संक्षेप में भगवद गीता पर चर्चा करके फिर अक्षय तृतीया और जो चंदन यात्रा है इस पर चर्चा करेंगे। आज कौन सा श्लोक है? सैटरडे को किस पे चर्चा हुआ? सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुद्ध च मूढ़या यात्मना प्राणमस्थितो योगधारणं सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुद्ध च मूढ़या यात्मना प्राणस्थितो योगधारणं। सर्वद्वाराणि शरीर के समस्त द्वारों को संयम वश में करके मन को हृदय में निरुद्ध बंद कर भी मूढ़ सिर पर आधाय स्थिर करके आत्मा अपने प्राणवायु को अस्थिता स्थित योग धारणम योग की स्थिति। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की है। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थित कर सकता है। तात्पर्य इस श्लोक में बताई गई विधि से योगाभ्यास के लिए सबसे पहले इंद्रिय भोग के सारे द्वार बंद करने होते हैं। यह प्रत्याहार या इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को हटाना कहलाता है। इसमें ज्ञानेंद्रियों नेत्र कान जीभ स्पर्श तथा को पूर्णतया वश में करके उन्हें इंद्रिय वृत्ति में लिप्त होने नहीं दिया जाता। इस प्रकार मन हृदय में स्थित परमात्मा पर केंद्रित होता है और प्राणवायु को सिर के ऊपर तक चलाया जाता है। इसका विस्तृत वर्णन 6वें अध्याय में हो चुका है, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है अब यह विधि व्यवहारिक नहीं है। सबसे उत्तम विधि तो कृष्ण भावनामृत है। यदि कोई भक्ति में अपने मन को कृष्ण में स्थित करने में समर्थ होता है तो उसके लिए अविचलित नित्य समाधि में बने रहना सुगम है। ओम अज्ञानञ्जनान्दस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं तं सजीवं
सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचने गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जैसा कि श्लोक में बताया गया है कि समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है और इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थित कर सकता है। योग का मतलब होता है आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव। योग का मतलब केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, जैसा कि आज के समय में योग का मतलब क्या है, योग का उद्देश्य क्या हो गया है। योग का उद्देश्य आज के समय में शरीर का स्वास्थ्य लाभ, लेकिन वास्तव में योग का असली कार्य स्वास्थ्य लाभ नहीं है। स्वास्थ्य लाभ तो सेकेंडरी है, प्राइमरी है भगवान से जुड़ाव। योग शब्द का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन। योग मतलब जुड़ना, आत्मा का परमात्मा से जुड़ना। लेकिन आज के समय में परमात्मा से कितने लोग जुड़ रहे हैं? परमात्मा को जानते भी नहीं परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है। केवल क्या करते हैं, प्राणायाम कपालभाति करते हैं और सोचते हैं कि वो भी योग करते हैं। ये जो योग है ये केवल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है। और शरीर को स्वस्थ किस लिए हम रखना चाहते हैं? जिससे हम ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय भोग कर सकें। शरीर स्वस्थ रहेगा शरीर स्वस्थ रहेगा तो शरीर स्वस्थ होगा तो हम ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय भोग कर पाएंगे, है ना। हम स्वस्थ क्यों रहना चाहते हैं? कि हम ज्यादा खा सकें, ज्यादा हमारे शरीर में शक्ति हो, ज्यादा से ज्यादा हम मैथुन सुख ले सकें। इसलिए हम अपने शरीर को बहुत स्वस्थ चाहते हैं। लेकिन वास्तव में शरीर का उद्देश्य है इंद्रियों पर नियंत्रण करना, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना और भगवान की सेवा करना। यह मूल उद्देश्य है योग का। यहाँ पर भी बताया जा रहा है भगवद गीता में कि योग का मतलब है इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना, मन को अपने आत्मा के आदेशानुसार कार्य करना, ना कि मन स्वतंत्र रूप से कार्य करे। और इसके लिए सबसे अच्छा साधन क्या है? भगवान के महामंत्र का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोगों को इस युग में केवल महामंत्र का नाम, कलयुग केवल नाम आधारा, नाम की शरण लेकर के हम इस कलयुग में योग को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। कैसे? जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो नाम लेने से आप भगवान से जुड़ जाते हो कि नहीं जुड़ जाते हो, है ना। आप आंख बंद करोगे, कपालभाति करोगे और एक्सरसाइज करोगे, उसमें आप जुड़ पाओगे परमात्मा से। क्योंकि ये विधि जो है ये सतयुग के लिए थी। सतयुग में वातावरण शांत था, मन लोगों के शांत थे, अधर्म बहुत कम था, धर्म की प्रधानता थी। ऐसे युग में लोग
ध्यान करके आंख बंद करके जब भगवान का ध्यान करते थे, प्राणायाम करते थे, तो वो भगवान का ध्यान कर पाते थे, है ना। कलयुग में तो स्थिति ये है कि हम भगवान का नाम लेते हैं फिर भी भगवान याद नहीं आते, है ना। तो कलयुग के लिए एक ही मार्ग है, भगवान के नाम जप। जितना हम भगवान का नाम जप करेंगे उससे हमारा मन शुद्ध होगा और हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये तो आज के श्लोक की चर्चा है। अब आज विशेष दिन जो है अक्षय तृतीया, है ना। अक्षय तृतीया को क्या क्या घटनाएं घटी और ये जो भगवान का इतना सुंदर रूप देख रहे हैं कि उनको पूरा चंदन लगाया गया है, तो ये चंदन क्यों लगाया गया? तो इस घटना को जानने के लिए हमें आज से लगभग 500 साल पहले जाना पड़ेगा। और 500 साल पहले 1500 शताब्दी में, 1500 ईस्वी में, अभी क्या चल रहा है 2016, है। तो लगभग 1500 यानी 516 वर्ष लगभग पहले माधवेंद्रपुरी नाम के महान संत हुआ करते थे। माधवेंद्रपुरी कौन है? जो हमारे परम गुरु श्री प्रभुपाद जी हैं। प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के गुरु गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के भक्तिविनोद ठाकुर के जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, और इस तरह से स्वामी वृंद और छोटे स्वामी वृंद के गुरु थे चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के गुरु हैं माधवेंद्रपुरी। यानी चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं श्री कृष्ण है, जिन्हें गौर नाम से जाना जाता है। आप देखते हो यहाँ दो ऊपर हाथ किए दो विग्रह हैं, एक गौर और दूसरे निताई, गौर निताई। हम लोग कीर्तन में भी बोलते हैं जय गौर निताई, गौर निताई। तो गौर निताई का मतलब है चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। गौरांग महाप्रभु जो कि स्वयं श्री कृष्ण हैं, भक्त रूप में आए हैं अपनी शिक्षा देने के लिए, और नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन थे? ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के गुरु माधवेंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी जी 1500 साल पहले ब्रज की ओर निकले। उस समय आज आप वृंदावन जाते हो, ब्रजमंडल में जाते हो, तो आपको बहुत सारे विग्रह मिलते हैं, मंदिर मिलता है, गेस्ट हाउस मिलते हैं, रुकने की बड़ी सुंदर व्यवस्था है ना। सुंदर सुंदर प्रसाद का अरेंजमेंट है ना। बाकी बिहारी के दर्शन करो और दर्शन करते ही निकलो बाहर, बढ़िया से टिक्की खाओ, लस्सी पियो, है ना। लेकिन 1500 साल पहले की बात है, वहां केवल गोवर्धन था, कोई मंदिर नहीं थे, कोई विग्रह नहीं था, कोई वहां ब्रज को जानने वाले लोग भी नहीं थे। बहुत कम लोग जानते थे। शास्त्र में तो चूंकि ब्रज का वर्णन था, हम लोग जानते थे कि इस स्थान पर ब्रज है, लेकिन लोगों को इसका पता नहीं था कि ये एक तीर्थ स्थल है और आम व्यक्ति जाए वहां घूमने के लिए, क्योंकि चारों तरफ वन था, बहुत घनघोर वन, जो डाकुओं का भय था, और वहां प्राय लोग नहीं जाया करते थे। कोई बिरला जिसका भगवान से बहुत विशेष प्रेम होता था वो निकलता था। और उस समय कोई बस, ट्रेन ये तो थी नहीं, पैदल ही यात्रा करते थे, है ना। बैलगाड़ी हुआ करती थी या पैदल हुआ करते थे। अब बैलगाड़ी लेकर के चलोगे तो बैलों की व्यवस्था करनी है, ये करना है, वो करना है ना। साधु संत पैदल विचरण करते थे। तो माधवेंद्रपुरी भी पैदल निकलते हुए 1500 ईस्वी में निकलते हैं भगवान के दर्शन के लिए, भगवान के धाम के दर्शन के लिए, और ब्रजमंडल में जाकर के वहाँ भगवान का नाम कीर्तन करते हैं। और जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो भगवान की लीलाओं की याद करके वहाँ कभी मूर्छित हो जाते हैं, तो कभी रोते हैं, तो कभी गाते हैं। भगवान से विशेष प्रेम है माधवेंद्रपुरी का। तो माधवेंद्रपुरी किसी से कुछ मांगते नहीं हैं, क्योंकि वो उनके पास खाने का अरेंजमेंट नहीं था, न कोई उस समय रेस्टोरेंट थे, न जेब में मुद्रा थी। बस किसी ने कुछ दे दिया तो ले लिया, नहीं दिया तो मांगा भी नहीं। तो भगवान का कीर्तन करते करते माधवेंद्रपुरी भूखे एक पेड़ के नीचे सो जाते हैं। तभी अचानक एक बालक आता है, बड़ा सुंदर सा बालक, और वो माधवेंद्रपुरी जी को उनकी निद्रा से उठाता है और कहता है, बाबा भूखो क्यों है, कम से कम मांग के खा लिया कर, भूखे रहने से क्या फायदा, ले तेरे लिए मैं दूध लाया हूँ, इस दूध को पी ले। तो बोला, आपको कैसे पता कि मैं भूखो हूँ? बोलो, एक गोपी आई थी, वो गोपी ने बताया हमें एक बाबा है, वो बहुत देर से कीर्तन कर रहा है, और उसके बाद एक पेड़ के नीचे सो गया। तो
तो बोले आपके लिए मैं दूध लाया हूँ, इसको पी लो और भूखे मत रहना, किसी ने मांग करके खा लिया करो, और अगर नहीं मांग के खाओगे तो फिर मुझे आपके लिए दूध लेकर के आऊंगा, मुझे बता देना, मैं दूध लेके आऊंगा। तो बोले आप कहाँ रहते हो? बोले मैं पास के गाँव में रहता हूँ। तो दूध दे करके उनको पात्र दे के वो बालक चला गया, और माधवेंद्रपुरी से बोला कि इसको पी लो, उसके बाद मैं आकर के पात्र अपना ले जाऊंगा। तो माधवेंद्रपुरी ने जब वो दूध पिया तो वो दूध पी करके उनको बहुत ही दिव्य स्वाद लगा, ऐसा स्वाद उनको एक आम दूध में नहीं मिला। तो उसको पी करके उनके अंदर भगवान के प्रति एक और भाव, विशेष प्रेम भाव उत्पन्न हुआ, और वो भगवान का दूध पीते पीते भगवान का कीर्तन चिंतन फिर करने लगे, और कीर्तन करते करते शाम हो गई, लेकिन वो बालक को इंतजार करते रहे कि वो बालक आएगा और अपना पात्र वापस ले जाएगा, लेकिन वो बालक आया नहीं। रात में माधवेंद्रपुरी जी को स्वप्न आता है, और स्वप्न में वही बालक आ जाता है, और बालक कहता है बाबा तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम यहाँ आ गए, मैं बहुत दिनों से मेरे नाती पोते हमारे परिवार में बच्चे नाम जो हुए हैं, उन्होंने मुझे मेरे विग्रह बनवाया था, मुझे बनवाया था, और उसको जो ये मुगल सम्राट आए उन्होंने आकर के विध्वंस किया, उसके कारण मुझे यहाँ के गोस्वामी पुजारियों ने ये गोवर्धन के नीचे दबा रखा है। मैं वहाँ गर्मी है, भूखा हूँ, प्यासा हूँ, न मुझे भूख लगता है, न मुझे मैं वहाँ जमीन में दबा हुआ हूँ, तो मेरा तुम वहाँ से उद्धार करो। जैसे ही ये स्वप्न देखते हैं तो माधवेंद्रपुरी जोर जोर से रोने लगते हैं। वो समझ जाते हैं कि जो बालक आया था वो कौन था, कोई और नहीं था, स्वयं राधा रमन बिहारी थे। तो उनके बड़े अश्रु निकलने लगते हैं कि भगवान आप कितने दयालु हो, मेरे लिए दूध लेकर के आए। तो भगवान को याद करते करते रो रहे होते हैं, और गांव वालों को बुलाते हैं, और गांव वालों से कहते हैं तो चलो उस स्थान पर भगवान ने हमको स्वप्न दिया है कि भगवान का विग्रह वहाँ पर दबा हुआ है, भगवान वहाँ दबे हैं, और उनको वहाँ से उनको निकालना है, और निकाल करके उनका अभिषेक करना है, और एक सुंदर मंदिर का निर्माण करना है, और उनकी पूजा की भोजन की व्यवस्था करनी है। तो सभी गांव वाले कुदाल फावड़ा लेकर के आ जाते हैं, और सब वहाँ गोवर्धन की नदी खोदा जाता है। तो जब खुदाई होती है जिस स्थान पर उन्होंने बताया था, उसी स्थान पर जब खोद कर खुदाई करते हैं तो भगवान वहाँ मिलते हैं। तो भगवान को निकाल करके फिर सारे ब्रजवासी गोविंद कुंड, बहुत सारे जो कुंड हैं, कुंडों का जल लेकर के आते हैं, और उन जलों से माधवेंद्रपुरी भगवान का अभिषेक करते हैं। 100 घड़ों से माधवेंद्रपुरी गोपाल जी का अभिषेक करते हैं, और वहाँ लोगों को खबर हो जाती है कि एक सिद्ध महात्मा है जिनको भगवान ने स्वप्न दिया, और वो वहाँ से प्रकट हुए हैं। तो सब लोग वहाँ से कुछ न कुछ, कोई भोग लेकर के, कोई कुछ लेकर के, कोई कुछ लेकर के आता है। तो भगवान का अभिषेक होता है, कीर्तन होता है, और बहुत सुंदर उत्सव बन जाता है। इधर मथुरा के जो धनी लोग हैं उन लोगों को भी सूचना मिलती है कि एक संत आए हैं, उन्होंने भगवान को प्रकट किया, भगवान उनके स्वप्न में आए, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे वो यहाँ है। तो वहाँ के जो धनी लोग थे, कोई मेवा, कोई चीनी, कोई मैदा वहाँ से भिजवाते हैं। तो वहाँ पर गांव वाले सब मिल करके कोई मालपुआ और विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाते हैं, और भगवान का एक सुंदर मंदिर की वहाँ स्थापना की जाती है, और फिर विधिवत पूजा सेवा वहाँ शुरू होने लगती है। भगवान का सेवा चल रहा होता है। इसी बीच में भगवान उनको माधवेंद्रपुरी जी को एक बार फिर स्वप्न देते हैं। स्वप्न में आते हैं, कहते माधवेंद्रपुरी तुमने बहुत अच्छा किया, मुझे जमीन से निकाल दिया, मेरा भोजन पूजा का व्यवस्था कर दिया, लेकिन मैं कई वर्षों से जमीन में दबा रहा हूँ, तो मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मेरे लिए जो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी को चंदन चढ़ाया जाता है, मलय चंदन, वो चंदन लेकर के आओ और उसको मुझे लगाओ, जिससे कि मेरी ये गर्मी दूर हो। तो माधवेंद्रपुरी फिर सोचते हैं और भगवान को याद करके रोने लगते हैं। कहते हैं भगवान आप तो सबका ताप मिटाने वाले हो, आप में कैसे ताप हो सकता है, लेकिन चूंकि आपकी इच्छा है इसलिए मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। और भगवान वास्तव में केवल भक्तों को सेवा देकर के उन्हें आनंद देना चाहते हैं, क्योंकि भक्त वो होता है जो भगवान के आदेश के अनुसार उनकी सेवा करता है।
जैसे किसी भक्त को कोई आदेश मिलता है तो बड़ा खुश हो जाता है। उसे ये नहीं लगता कि मुझे कोई बोझ हो गया है, मुझे भगवान ने बोल दिया चंदन लेकर के आओ। कोई यहाँ से जगन्नाथपुरी है, जगन्नाथपुरी कितना दूर है, सभी लोग थोड़ी देर के लिए यथास्थान बैठ जाएं, उसके बाद दर्शन करें, है? बीच में डिस्टर्ब होगा, कथा चल रहा है, ध्यान से बैठ करके सुने। तो माधवेंद्रपुरी जब देखते हैं कि जगन्नाथपुरी को मैं भगवान ने बोला है, तो माधवेंद्रपुरी वहां से निकल लेते हैं गोपाल जी के लिए चंदन लाने के लिए। और कहाँ वृंदावन और कहाँ जगन्नाथपुरी, वहां से भगवान को पैदल चलने लगते हैं। आप सोच करके देखिए, पहली चीज तो यह है कि हमारे स्वप्न में तो भगवान आएंगे ही नहीं, है ना? क्योंकि भगवान जानते हैं कि अगर स्वप्न में हमने बोल भी दिया तो ये बदमाश कहीं जाएगा नहीं, है ना? कहेगा अरे अरे कुछ सपने में सोच लिया होगा इसलिए सपना आ गया होगा, है ना? अगर हमारे सपने में ऐसा सपना आए कि भगवान बोले हमको के चंदन लेकर के आओ, हम जाएंगे, है ना? सोचेंगे ठीक है, पता नहीं कोई जरूर सपना होगा। लेकिन माधवेंद्रपुरी जी को जैसे ही स्वप्न आया, वो भगवान की इच्छा पूर्ति करने के लिए निकल देते हैं और चलते जाते हैं, चलते 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 एक गोपीनाथ मंदिर है उड़ीसा से पहले, तो वहां पहुंच करके वो अपना विश्राम करते हैं और वहां भगवान का दर्शन करने जाते हैं। गोपीनाथ मंदिर की खासियत यह थी कि वहां पर अमृत केली खीर का भोग लगाया जाता था डेली 12 हड्डियों में, मिट्टी के बर्तन को हड्डियां बोलते हैं, उसमें 12 हड्डियों के अंदर डेली गोपीनाथ को अमृत केली खीर का भोग लगाया जाता था। और वो खीर इतनी फेमस थी कि वहां के आसपास के जितने लोग होते थे वो चाहते थे कि दर्शन करें और भगवान का थोड़ा सा अमृत केली खीर का प्रसाद मिल जाए, बहुत स्वादिष्ट हुआ करते थे। तो माधवेंद्रपुरी जी ने भी सुन रखा था, तो माधवेंद्रपुरी जाते हैं गोपाल जी का दर्शन किया, दर्शन करने के लिए, और अमृत केली खीर के विषय में सोच करके उनके मन में भी भाव आ रहा है कि ये मुझे चखने को मिल जाए तो मैं भी ऐसी खीर बनाऊंगा अपने गोपाल जी के लिए। लेकिन उनके मन में जैसे ही ये खीर को चखने का विचार आता है, वो बड़े दुखी हो जाते हैं। कहते हैं मैं तो सन्यासी हूँ, भगवान की सेवा के लिए मैंने समस्त भोगों को त्याग दिया है, लेकिन मेरे मन में ये खीर को भोगने की इच्छा कैसे आई? अभी तो भगवान का भोग लगने ही जा रहा है और मैं इस खीर को खाने का बहुत सोच रहा हूँ। ऐसा सोच करके बड़ी दुखी होकर के भगवान का मंदिर छोड़ करके और वो माधवेंद्रपुरी चले जाते हैं और एक वट के नीचे बैठ करके भगवान का कीर्तन करने लगते हैं और कहते हैं कि आज मैं कोई प्रसाद नहीं लूंगा, आज मैं पश्चाताप करूंगा कि मेरे मन में, मेरी जिह्वा में ऐसा वेग क्यों आया कि मैं खीर खाऊं। तो माधवेंद्रपुरी अपने आप को धिक्कारते हुए कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कीर्तन करते हुए पेड़ की छांव में बैठे हैं और कीर्तन करते करते रात हो जाता है। इधर पुजारी भगवान का भोग लगाता है, सबको वितरण कर देता है, वितरण करके पुजारी भगवान को सुला देता है और पुजारी भी सो जाता है। जैसे ही पुजारी सोता है तो पुजारी स्वप्न में आते हैं गोपीनाथ, और गोपीनाथ कहते हैं पुजारी उठो, मेरा एक भक्त आया है माधवेंद्रपुरी, वो उस स्थान पर पेड़ के नीचे बैठा है, वो आया था हमारे दर्शन करने के लिए, लेकिन वो खीर प्रसाद उसने नहीं पाया। मैंने उसके लिए खीर चढ़ाई है और जो खीर है मेरे पीताम्बर के पीछे रखी हुई है, जाओ उसे खीर जाकर के दो और उसे खिलाओ, जब तक वो खीर नहीं खाएगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। तो पुजारी जागता है और जाग करके बड़ा सोचता है कैसा स्वप्न है, भगवान का मंदिर खोलता है, मंदिर खोल करके देखता है तो देखता है सच में भगवान के पीताम्बर के पीछे खीर रखी हुई। तो ये देख करके पुजारी की आंखों में आंसू गिर पड़ते हैं और पुजारी कहता है कि भगवान आपकी दयालुता का क्या कहना, आप अपने भक्त के लिए खीर चोरी कर रहे हो। ऐसा सोच करके और वो खीर को लेता है और चल देता है चिल्लाता हुआ, माधवेंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी आपके भाग्य की तो सीमा नहीं है, आपके लिए भगवान ने, स्वयं भगवान ने खीर चढ़ाई है। और ऐसा कहते हुए वो जाते हैं उस खीर को लेकर के माधवेंद्रपुरी जी के पास, और माधवेंद्रपुरी जी वहां बैठे कीर्तन कर रहे होते हैं, रात में जाग रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, पश्चाताप कर रहे थे। तभी जाकर के पुजारी उनको बिल्कुल साष्टांग प्रणाम करता है माधवेंद्रपुरी जी को, महाराज आप तो बड़े सिद्ध संत हैं, आपके ऊपर गोपीनाथ जी की विशेष कृपा है, आपके लिए उन्होंने खीर चढ़ाई। जैसे ही माधवेंद्रपुरी सुनते हैं तो माधवेंद्रपुरी और जोर जोर से रोने लगते हैं और
तो कहते हैं भगवान की कैसी दयालुता है कि मेरे लिए उन्होंने खीर चुराई, और वो खीर को लेकर के बोलते हैं, पुजारी बोलते हैं कि जब तक आप इसे खाओगे नहीं तब तक भगवान को शांति नहीं मिलेगी, वो चैन से नहीं बैठेंगे, इसलिए आप इस खीर को जल्दी ग्रहण करो। तो माधवेंद्र पुरी रोते जाते हैं और वो खीर जो है वो खाते जाते हैं, और खीर तो सारा खा लेते हैं, जो पात्र होता है उस पात्र को भी अपने गमछे में आंचल में बांध करके रख लेते हैं, और नियम बनाते हैं कि डेली स्नान के बाद वो उस पात्र को थोड़ा सा टुकड़ा लेकर के अपने मुंह में डालते हैं। खीर तो खाया ही खाया, जिस हाथ से भगवान ने उस पात्र को चुराया था वो पूरा पात्र भी माधवेंद्र पुरी प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, और जब जब उस पात्र को लेते हैं तो उनके शरीर में एक दिव्य रोमांच, सतोगुण के अधिकता होती है, और वो उनका भजन में और अधिक मन लगने लगता है। तो इस तरह से जब उनका बहुत ख्याति हो जाता है चारों तरफ, यानी एक सिद्ध बाबा है जिनके लिए स्वयं गोपीनाथ ने खीर चुराई है, और उस दिन से गोपीनाथ का नाम खीर चोरा गोपीनाथ पड़ जाता है। तो खीर चोरा गोपीनाथ की जय। आज भी खीर चोरा गोपीनाथ वहाँ फेमस है, अगर आप जाएंगे तो वहाँ आप खीर चोरा गोपीनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। वहाँ से जब बहुत उनका प्रसिद्धि हो जाता है तो वहाँ से वो माधवेंद्र पुरी जानते हैं कि उनको भगवान ने सेवा दिया है, तो वहाँ से निकल जाते हैं, और जैसे ही निकलते हैं तो जगन्नाथपुरी पहुंचने वाले होते हैं, तो माधवेंद्र पुरी के पहुंचने से पहले माधवेंद्र पुरी जी का यश वहां पहुंच जाता है। वो कहते हैं वहां के पुजारी सब लोगों को पता चलता है कि माधवेंद्र पुरी जैसे महान सिद्ध संत आ रहे हैं जिनके लिए स्वयं गोपीनाथ जी ने खीर चढ़ाई है, तो सारे लोग वहां के आकर के उनको प्रणाम करते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, और उनसे कहते हैं हमारे ऊपर भी कृपा करो, जिससे हमारा बुद्धि भी भगवान में लगे, हम भी भगवान के कृपा पात्र, हमें भी भगवान का निरंतर चिंतन हो सके, ऐसी उनसे याचना करते हैं। तो माधवेंद्र पुरी जी उन सबसे कहते हैं कि मेरी विनती है आप सबसे, मुझे कुछ मलय चंदन चाहिए जो कि भगवान को बहुत प्रिय है, और मुझे वो लेकर के जाना है, और कुछ कपूर चाहिए। तो वहाँ के जो पुजारी लोग थे और लोग थे वो सब जाकर के सुंदर चंदन का व्यवस्था करते हैं, और एक मन चंदन उनको देते हैं, और 20 तोला कपूर ला करके देते हैं कि लेकर के आ जाए, और उसको गाड़ी वाड़ी की व्यवस्था करते हैं बैलगाड़ी पर, उस पर वो चंदन लगवा दिया जाता है, तो कहते हैं आप उनको लेकर के आप जाएं ब्रज। माधवेंद्र पुरी उस चंदन को लेकर के वहां से निकलते हैं और वापस आ रहे होते हैं, तो वापस आने पर फिर वही खीर चोरा गोपीनाथ स्थान पर पहुंचते हैं, और रात को उनका दर्शन करते हैं, सोचते हैं रात को यहाँ विश्राम करेंगे और सुबह फिर अपनी वृंदावन यात्रा पे निकलेंगे। रात में माधवेंद्र पुरी जी को खीर चोरा गोपीनाथ जी फिर आकर के उनको दर्शन देते हैं, और बोलते हैं माधवेंद्र पुरी अब तुम्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, गोपाल में और मुझ में कोई भेद नहीं है, जो वृंदावन में मैं गोपाल के रूप में आपने मुझे प्रकट किया है उनमें और गोपीनाथ में कोई भेद नहीं है, इस चंदन को तुम मुझे यही अर्पण करो। तो माधवेंद्र पुरी जी उनको वहां चंदन अर्पण करते हैं, और इस तरह से आज के दिन ही ये चंदन भगवान को अर्पण किया गया। तो तब से 21 दिन तक लगातार भगवान को ये चंदन अर्पण किया जाता है, क्योंकि जो चंदन दिया गया था उस चंदन को गर्मी के मौसम में उनको 21 दिन तक चंदन लगाया जाता है। तो इसीलिए आज ये प्रथा उस समय से चली आ रही है, और माधवेंद्र पुरी जी के जो शिष्य हैं वो इस प्रथा का पालन करते चले आ रहे हैं। तो चूंकि श्री प्रभुपाद जी भी उनकी गुरु शिष्य परंपरा में है, तो प्रभुपाद जी भी माधवेंद्र पुरी जी के आदेश का पालन कर रहे हैं, और आज प्रभुपाद जी के बाद उनके जो शिष्य हैं वो भी उस प्रथा का पालन करते चले आ रहे हैं। तो आज के दिन इस्कॉन के जितने भी मंदिर हैं, और विशेष रूप से आप गौड़ी संप्रदाय के जितने मंदिर हैं, माधवेंद्र पुरी जी की जो शिष्य परंपरा में जितने भी शिष्य हैं, सभी लोग आज के दिन भगवान को चंदन का लेप करते हैं, और ये चंदन का लेप 21 दिन तक निरंतर चलता है। 21 दिन तक ये चंदन का लेप भगवान को किया जाता है। आज अक्षय तृतीया है, तो आज को और भी आज के दिन काफी घटनाएं घटी हैं। आज के दिन ही भगवान का एक अवतार है परशुराम अवतार, परशुराम जी का आज के दिन ही आविर्भाव हुआ है ना। जैसे जन्माष्टमी है ना, जन्माष्टमी को क्या हुआ था, भगवान कृष्ण का
जन्म हुआ था। रामनवमी है, रामनवमी को क्या हुआ? रामनवमी भगवान राम का जन्म हुआ। नरसिंह चतुर्दशी, नरसिंह चतुर्दशी को क्या हुआ? नरसिंह भगवान, नरसिंह चतुर्दशी पता है आपको कब है? 20 मई। अभी 20 मई को नरसिंह भगवान का जन्मदिन है, आविर्भाव दिवस है। तो उस दिन हम लोग सब मिलकर के भगवान नरसिंह का पूजन करेंगे, उनके जन्मदिन को मनाएंगे। और आज के दिन ही अक्षय पात्र, जो ऐसा एक पात्र था जो सूर्यदेव ने द्रौपदी मां को दिया था, वो आज के दिन ही द्रौपदी मां को दिया था। और उसमें ये विशेषता थी कि उस पात्र में जब तक मां द्रौपदी भोजन नहीं करेंगी तब तक उस पात्र से निरंतर भोजन चलता रहेगा। तो ये पात्र जो है आज के दिन ही उनको दिया गया था। तो आज बहुत विशेष दिन है। और भी कई चीजें हैं, युग का संधि भी है, आज के दिन युग चेंज हुआ था, है ना। और भी कई लीलाएं हैं जो आज के दिन सुदामा जी भी आज जाकर के उनसे भगवान से मिले थे आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन। तो आज विशेष रूप से अक्षय तृतीया का दिन जो है वो दान, पुण्य और सेवा के लिए जाना जाता है। अक्षय का मतलब होता है अ मीन्स नहीं, क्षय मीन्स जिसका नाश हो। तो आज के दिन की हुई सेवा, नाम जप, भगवान की भक्ति, दान, पुण्य, ये सब कैसे होते हैं? अक्षय होते हैं, इनका कभी नाश नहीं होता। इसीलिए आज के दिन आप देखो कि बहुत सारे लोग भोजन की व्यवस्था करवाते हैं, जल पिलाते हैं, है ना, अलग अलग तरह की लोग सेवा करते हैं। तो उसका कारण यह है कि आज के दिन की हुई सेवा जो है कैसी है? शाश्वत है, उसका कभी नाश नहीं होगा। वैसे हम लोग जो पुण्य करते हैं तो पुण्य का क्या होता है? पुण्य का फल मिलकर के पुण्य का फल क्षीण हो जाता है ना। जैसे आपने कोई अच्छा पुण्य किया और अच्छे पुण्य के बदले आपको अच्छे घर में जन्म मिला, जन्म मिलते ही वो अच्छा पुण्य आपका समाप्त हो गया, है ना। लेकिन आज के दिन जो आप पुण्य करते हो, आज के दिन जो आप सेवा करते हो, जो भक्ति करते हो, वो कैसी है? अक्षय है। तो इसलिए आज के दिन प्रयास करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हम भगवान का नाम जप करें, शास्त्र अध्ययन करें और दान पुण्य करें, सेवा करें, जिससे कि हमारा पुण्य अक्षय हो। लेकिन आज के दिन जो पाप किया जाता है वो पाप भी कैसा होता है? अक्षय होता है। आज के दिन जो निंदा की जाती है वो भी कैसी होती है? अक्षय होती है। तो आज सबको बहुत संभल के भी रहना चाहिए। पता चले कि 2-4 का निंदा किया तो वो सारी निंदा और पाप क्या हो गया? अक्षय हो गया। अब वो तो भोगनी पड़ेगा और वो नाश नहीं होगा कभी। तो इसलिए अक्षय तृतीया को विशेष सावधान होकर के हमें भगवान का भक्ति करना चाहिए, पापों से बचना चाहिए। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।